हेलो फ्रेंड्स, क्या आपने कभी ऐसे सेंटेंसेस बनाए हैं या फिर सुने हैं जैसे कि ये लो आपका बैग या फिर ये रहा आपका बैग, वही तो वह तुझे समझा रहा था। फ्रेंड्स, जब भी हमें ऐसे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो उसके लिए हमें कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर का यूज़ करना होता है। तो फ्रेंड्स, आज की इस छोटे सी वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कुछ इसी तरह के छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स। फ्रेंड्स, इसे पढ़ने के बाद आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। साथ ही इनका आप प्रैक्टिस करते रहें ताकि इनका अच्छे से यूज़ करना सीख सको। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है किसी काम का नहीं, या फिर हम कहते हैं बेकार। इसे इंग्लिश में कहते हैं गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग। अगर आपने ऐसे सेंटेंसेस सुने हो कि आप तो किसी काम के नहीं हो या फिर बेकार हो, मेरा दोस्त किसी काम का नहीं है या फिर बेकार है, तो जब भी हमें ऐसे सेंटेंसेस बनाने होते हैं तो हम यूज़ करेंगे गुड फॉर नथिंग का। जब आपको बोलना है कि वह किसी काम का नहीं है तो आप उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे ही इज़ गुड फॉर नथिंग। ही इज़ गुड फॉर नथिंग। यह बुक किसी काम की नहीं है, तो आप इसका सेंटेंस बनाएंगे दिस बुक इज़ गुड फॉर नथिंग। दिस बुक इज़ गुड फॉर नथिंग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने लिया है वही तो, जिसे इंग्लिश में दैट्स व्हाट बोलते हैं। इसके लिए सेंटेंस है वही तो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। अगर आपको बोलना हो वही तो वे तुम्हें समझा रहे थे, तो हम बोलेंगे दैट्स व्हाट दे वर एक्सप्लेनिंग यू। दैट्स व्हाट दे वर एक्सप्लेनिंग यू। अगर आपको बोलना हो वही तो मैं तुमसे समझा रहा था, तो हम बोलेंगे दैट्स व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग यू। दैट्स व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग यू। वही तो मैंने खरीदा था, तो इसे बोलेंगे दैट्स व्हाट बॉट। दैट्स व्हाट आई बॉट। अगर मैं कहूँ वही तो मैंने तुम्हें पढ़ाया है, तो इसे हम बोलेंगे दैट्स व्हाट आई हैव टॉट यू। दैट्स व्हाट आई हैव टॉट यू। यहाँ टेंस आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे वही तो मैं कर रहा हूँ, तो इसे हम बोलेंगे दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने लिया है यही तो। जैसे यही तो मैं कर रहा हूँ, यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, यही तो उसने भी तुमसे कहा था, तो इसके लिए आप यूज़ करेंगे दिस इज़ व्हाट। दिस इज़ व्हाट। जैसे यही तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, दिस इज़ व्हाट आई एम टीचिंग यू। दिस इज़ व्हाट आई एम टीचिंग यू। यही तो मैंने लिखा है, दिस इज़ व्हाट आई हैव रिटन। दिस इज़ व्हाट आई हैव रिटन। तो फ्रेंड्स, जब भी आपके हिंदी सेंटेंसेस में आता है वही तो, यही तो उसके लिए आप यूज़ करेंगे दैट्स व्हाट और दिस इज़ व्हाट। आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने लिया है उसी जगह तो, या फिर वहीं पर, या वहीं तो इसके लिए हम लिखते हैं दैट्स वेयर। दैट्स वेयर। यहाँ आप किसी प्लेस की बात कर रहे हैं। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वह कहता है कि मैं वहाँ रहता हूँ, तब आप बोलते हैं वहीं तो मैं भी रहता हूँ। तो इसे इंग्लिश में बोलने के लिए आप सेंटेंस बनाएंगे दैट्स वेयर आई ऑल्सो लिव। दैट्स वेयर आई ऑल्सो लिव। वहीं तो मैं जाता हूँ, तो दैट्स वेयर आई गो। दैट्स वेयर आई गो। वहीं तो मैं पढ़ाता हूँ, दैट्स वेयर आई टीच। दैट्स वेयर आई टीच। वहीं तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो दैट्स वेयर आई एम स्टडिंग। दैट्स वेयर आई एम स्टडिंग। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने लिया है इसी जगह तो, या फिर यहीं पर, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं दिस इज़ वेयर। जैसे मैं यहीं तो रहता हूँ, तो दिस इज़ वेयर आई लिव। दिस इज़ वेयर आई लिव। यहीं तो मैंने उसे देखा था, तो इसे बोलेंगे दिस इज़ वेयर आई सो हिम। दिस इज़ वेयर आई सो हिम। यहीं तो वह आता है, तो दिस इज़ वेयर ही कम्स। दिस इज़ वेयर ही कम्स। फ्रेंड्स, दैट्स वेयर और दिस इज़ वेयर कितने सिंपल स्ट्रक्चर हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता और इसकी वजह से हम इंग्लिश बोलते बोलते अटक जाते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने लिया है समझ लिया। जैसे मैंने उसे गलत समझ लिया, मैंने उसे चोर समझा, मैंने उसे दोस्त समझा था, मैंने उसे अंधेरे में
भूत समझ लिया था। इस तरह के सेंटेंसेस बोलने के लिए आप इसे कुछ इस प्रकार से यूज़ करेंगे। सबसे पहले आप बोलेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आप बोलेंगे टेक, और टेक जो वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू टेंसेस चेंज होती रहती है। टेक की जगह टुक, टेक की जगह टेकन, टेक की जगह टेक्स, इस प्रकार से वर्ब चेंज होती रहती है और हेल्पिंग वर्ब लग जाती है। इसके बाद हम लिखते हैं ऑब्जेक्टिव केस, फिर हम लिखते हैं फॉर, और लास्ट में हम लिखते हैं अदर वर्ड्स। इस प्रकार के सेंटेंसेस हमें तब बोलने होते हैं जब हम किसी बात या व्यक्ति को कुछ और ही समझ लेते हैं। जैसे मैंने उसे सिंगर समझ लिया, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई टुक हिम फॉर अ सिंगर। आई टुक हिम फॉर अ सिंगर। मैंने उसे गलत समझ लिया, तो इसे हम बोलेंगे आई टुक हिम फॉर रॉन्ग। आई टुक हिम फॉर रॉन्ग। मैंने उसे अंधेरे में चोर समझ लिया, तो आई टुक हिम फॉर अ थीफ। मैंने उसे वकील समझ लिया, तो आई टुक हिम फॉर एन एडवोकेट। आई टुक हिम फॉर एन एडवोकेट। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने लिया है यह रहा या फिर यह लो। ये बहुत ही सिंपल है। जब हम किसी को कोई वस्तु देते हुए बोलते हैं कि यह रहा तुम्हारा पेन, यह रही तुम्हारी किताब, यह रहे तुम्हारे पैसे, यह रहा तुम्हारा मोबाइल, तो ऐसे सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे हियर इज का। तो मान लीजिए आप किसी को उसका मोबाइल देते हुए कहते हैं यह रहा तुम्हारा मोबाइल, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हियर इज़ योर मोबाइल। हियर इज़ योर मोबाइल। और अगर आप कहते हैं कि ये रहा तुम्हारा पेन, तो आप बोलेंगे हियर इज़ योर पेन। हियर इज़ योर पेन। अगर आप कहते हैं कि ये रहा तुम्हारा बैग, तो हम बोलेंगे हियर इज़ योर बैग। और अगर आप कहते हैं ये लो तुम्हारे रुपये, तो आप कहोगे हियर इज़ योर रुपीज़। हियर इज़ योर रुपीज़। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है चाहे जो हो जाए। चाहे जो हो जाए, इसे इंग्लिश में बोलते हैं कम व्हाट में। जैसे चाहे जो हो जाए मैं ये खरीदूंगा, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे कम व्हाट में आई विल बाय दिस। कम व्हाट में आई विल बाय दिस। चाहे जो हो जाए मैं वहाँ जाऊँगा, तो कम व्हाट में आई विल गो देयर। कम व्हाट में आई विल गो देयर। चाहे जो हो जाए मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, तो कम व्हाट में आई वॉन्ट टू लिव हियर। कम व्हाट में आई वॉन्ट टू लिव हियर। नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमने लिया है से है। से है, इसे बनाने के लिए हमें स्पेशल स्ट्रक्चर का यूज़ करना होता है। जैसे सबसे पहले हम लिखते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हमें लगाना होता है हैज़ बीन या फिर हैव बीन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सबके लास्ट में हमें लिखना होता है अदर वर्ड्स। फ्रेंड्स, जब आप ये कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ, तो आप बोलेंगे आई एम हियर। और यही बात आपको ऐसे कहनी हो कि मैं सुबह से यहाँ हूँ, तो इसे कहने के लिए आप यूज़ करेंगे हैज़ बीन और हैव बीन का। और आपका सेंटेंस बनेगा आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन हियर सिंस मॉर्निंग। अंतर केवल इतना है कि हैज़ बीन और हैव बीन का यूज़ केवल तब करें जब आपको टाइम मेंशन करना हो, अन्यथा नहीं। और सेंटेंसेस से समझते हैं मोहन कोटा में हैं। जब आप कहते हैं कि मोहन कोटा में हैं, तो इसे आप इंग्लिश में बोलेंगे मोहन इज इन कोटा। मोहन इज इन कोटा। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि मोहन 2 वर्ष से कोटा में हैं, तो आप बोलेंगे मोहन हैज़ बीन इन कोटा फॉर 2 ईयर्स। तो मोहन हैज़ बीन इन कोटा फॉर 2 ईयर्स। मैं घर पर हूँ, तो आप कहेंगे आई एम एट होम। आई एम एट होम। और जब आप ये कहते हैं मैं सुबह से घर पर हूँ, तो आप बोलेंगे आई हैव बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन एट होम सिंस मॉर्निंग। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये स्ट्रक्चर्स आपको अच्छे से समझ में आए होंगे।